दोस्तों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैंने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसके पहले एक वीडियोज दिया है। ये आज मेरा दूसरा वीडियोज होगा। तो उसमें देख लीजिए कि मैंने एक बताया है कि कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ट्रिक है, जो मैंने 2-3-4 ट्रिक लगभग बता दिया है इसके पहले वाले वीडियोज में। और देख लीजिए कि कुछ लोग ऐसे भी सवाल गलत कर देते हैं कि शब्द को समझ नहीं पाते हैं और गलतियां कर देते हैं। तो जैसे मैंने बता दिया है कि भास एक शब्द है जो भास धातु से बना है, तो आप उसका अर्थ होता है बोलना। एक शब्द है विद, विद मतलब होता है जानना या जानकार या विद्वान। तो यहाँ से शब्द बनाया जाता है, तो लिखा जाता है कि 2 भाषाओं को बोलने वाला। तो उसमें जब 4 विकल्प मिलता है तो इसमें लिखा रहता है द्विभाषा भाषी, द्विभाषाविद। ठीक है, ऐसे शब्द कई कन्फ्यूजन वाले मिलते हैं। तो आप जब इसका अर्थ समझे रहेंगे तो इससे कई प्रकार के सवाल चाहे जिस प्रकार से बने तो आप उत्तर दे देंगे। तो जैसे सवाल आता है कि 2 भाषाओं को बोलने वाला, तब होगा द्विभाषा भाषी। जब सवाल पूछे 2 भाषाओं को जानने वाला, तब आप बताएंगे 2 भाषाविद। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जानता हो वो बोल भी पाए। ठीक, इसीलिए शब्द भी अलग होते हैं उसके लिए। और देखिए दूसरा कि 2 से अधिक लिख दे, या लिख दे बहुत भाषाओं को जानने वाला, या लिख दे कई भाषाओं को जानने वाला, तब आप क्या बताएंगे? बहुभाषाविद। अगर कह दे कई भाषाओं को बोलने वाला तो बहुभाषा भाषी। ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि जो भी सवाल पूछे जाते हैं मैं उस क्षेत्र को टच करूंगा जहाँ जहाँ से सवाल किए जाते हैं। तो मैंने आपको इसके पहले जितना भी बताया है तो वो एक निश्चित क्षेत्र होता है। ठीक, वहाँ से आप ध्यान में रखेंगे, चीज़ों को पकड़े रहेंगे तो आप आगे बहुत आराम से कर लेंगे उसको। जैसे एक यहाँ से सवाल किया जाता है पाड़ी। पाड़ी का अर्थ होता है हाथ। ठीक, आप देखे होंगे कि जिसका जो शादी विवाह जिसका हुआ होगा तो पाणी ग्रहण संस्कार होता है। तो उसमें आपको पता होगा कि हाथ पर हाथ रखा जाता है, तो उसको पाणी ग्रहण संस्कार बोलते हैं। तो सवाल यहाँ से भी बराबर पूछा गया है। जैसे पूछता है कि जिसके हाथ में बीड़ा हो, तो आप बताते हैं बीड़ा पाणी। जब पूछा जाता सवाल जिसके हाथ में वज्र हो, वज्र पाणी। जिसके हाथ में त्रिशूल हो या शूल हो, उसको शूल पाणी। जिसके सिर पर चंद्रमा हो या जिसके शेखर में चंद्रमा हो, उसको हम बोलते हैं चंद्रशेखर। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि जिसके हाथ में शंख हो, शंख पाणी। बहुत सारे सवाल मिलेंगे आपको। तो आपको उसका शब्द का मतलब समझना होगा, बाकी जितना भी सवाल आएगा आप कर लेंगे। इसके बाद देखिए, जिसके समान दूसरा या द्वितीय न हो, तो आप क्या करते हैं? अनुपम लगा देते हैं। ठीक, वो गलत है, अद्वितीय होता है। इसके बाद देखिए, यहाँ से सवाल बराबर किया गया है। आमिष, सामिष और निरामिष 3 शब्द हैं। तो जब तीनों शब्दों का मतलब समझे रहेंगे तब आप उत्तर कर लेंगे। आमिष का मतलब होता है मांस। सामिष का अर्थ होता है मांस सहित। ठीक, यानी कि मांस सहित है, यानी कि मांस खाने वाला है। ठीक, और निरामिष मतलब होता है जो मांस न खाता हो। तो ये तीनों शब्द हैं। तो जब पूछता है सवाल कि मांस का सेवन करने वाला, ठीक है, तो आप बताते हैं सामिष। तो ऐसे ध्यान में रखना है आपको। और फिर लिखेगा मांस का सेवन नहीं करने वाला, निरामिष। इसी से पैरेलल और सवाल आते हैं। तो मैं आपको ऐसे ही बोल दे रहा हूँ कि जो सवाल बराबर पूछता रहता है, सरल सवाल पूछता रहता है, तो उसको तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे। हम बोर्ड पर सरल सवाल लिख कर क्या करेंगे, वो तो आप याद ही कर सकते हैं सामान्य रूप से। मैं सवाल वो लिखता हूँ कि जहाँ पर कन्फ्यूजन हो या कठिन हो। ठीक, जैसे साग सब्जी का सेवन करने वाला तो शाकाहारी। ठीक है, जब लिख देगा कि मांस का आहार करने वाला, तब मांसाहारी होगा। ठीक है, आप देखिए मैंने शब्दों में परिवर्तन कर दिया है। ठीक, इसके बाद में जिसकी जीविका का कोई साधन ना हो, ये कठिन सवाल है, पूछा जाता है बराबर। आकाश वृत्ति होता है। ठीक, इसके बाद में हरा भरा घास का मैदान साधल होता है। शब्दों को बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि वो सवाल स्लिप करेगा तो फिर आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। जैसे जिसके सिर पर बाल ना हो, खलवाट। आप लोग क्या करेंगे? गंजा लगा देंगे, गंजा ही विकल्प में रहेगा।
इसके बाद में ऐसी कन्या, यहाँ से देखिए सवाल मैंने बनाया है जो स्त्री से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे पूछा जाता है कि ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता बोलते हैं। ठीक, जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो नवोढ़ा बोलते हैं। जिस स्त्री के पति पत्नी बच्चे न हो, यानी कि कोई ना हो, यानी कि इसका मतलब हो गया कि उसके सब लोग थे, पति भी था, बच्चे भी थे, सब कुछ था, लेकिन सब लोग किसी कारणवश ख़त्म हो गए होंगे, तो उसके लिए क्या शब्द आएगा? अबीरा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। इसके बाद में जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो अध्योढ़ा बोलते हैं। ठीक, इसके बाद जो स्त्री कड़े पर्दे में रहती हो, ये सवाल बराबर पूछा जाता है कि चाहे उस शब्द बदल बदल करके पूछता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, मैंने बताया आपको, उसके लिए आसूर्यम पश्चात शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द बराबर पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद में जिसका पति परदेश गया हो प्रोषित पतिगा शब्द ध्यान रखेंगे आप, स्पेलिंग सहित ध्यान रखेंगे, क्या शब्द लिखा गया है ध्यान रखेंगे, क्योंकि किताब में अलग अलग गलत तरीके से लिख दिया जाता है। जिसका पति परदेश से आया हो आगत पतिगा। ठीक, अच्छा, कुछ सरल सवाल होते हैं जो मैं नहीं लिखाता हूं, जैसे मान लीजिए कि कहा दिया जाता है कि जिसका शत्रु ही ना जन्मा हो अजात शत्रु। ठीक, जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। ठीक है, संध्या और रात्रि के बीच का बेला गोधूल बेला। ये सब सरल सवाल जितने भी हैं, ठीक है, तो मैं नहीं उसको लिखवाया हूँ, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ सवाल की क्या सवाल हो सकता है कि जिसके आने की तिथि मालूम ना हो अतिथि। ठीक, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य। ठीक है, बहुत सारे शब्द आपको सरल भी मिलेंगे, तो उस सरल शब्दों को मैं नहीं लिखाता हूँ, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे, ऐसे ही एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। कुछ तो आपको याद ऐसे ही होगा जो आप जानते भी हैं। तो अभी और भी अच्छे शब्दों का कलेक्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा और उसको आप वीडियो को दूंगा आपको, तो आप इसको देखते रहिए। और अगर आपको किसी प्रकार से लाभकारी लगता हो तो आप कृपा करके एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें मित्रों, और उसके बाद में लाइक कर दिया करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।